काम तो ठीक कर रहे हैं ये। हाँ। नितेश यहाँ पर? नितेश तुम यहाँ? अरे महक, तुम यहाँ कैसे? मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये क्या हाल में रखा है तुमने अपना? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बस। काम कर रहे हो? लेकिन तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मजबूरी इंसान से सब कुछ करा देती है। समय के आगे किसकी चलती है। पहले सारी चीजें अच्छी थी, लेकिन अभी हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए सब काम करना पड़ रहा है। हालात ऐसे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा था, तुम तो हमारे कॉलेज के अमीर लड़कों में से एक होते थे ना, तो क्या नौबत पड़ी कि तुम्हें ये काम करना पड़ा? तुम कुछ और काम भी कर सकते थे। अब क्या करें महक, वक्त चीज ही ऐसी है, जब वक्त बदलता है ना तो सब कुछ बदल जाता है। अब देखो, एक टाइम पे कितना अच्छा वक्त चल रहा था मेरा, किसी चीज की कमी नहीं थी मेरे पास, गाड़ी थी, खुद का घर था, पैसों की कमी नहीं थी। और अब देखो, मजबूरी में सब काम करना पड़ रहा है। अरे ऐसे भी कौन सी मजबूरी हो गई? तुम्हारे पापा के पास इतना सारा पैसा है, तुम उनसे पैसे लेके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। ये काम क्यों कर रहे हो? मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मजबूरी रही है तुम्हारी ऐसी? पापा के पास पैसा तो है, पर पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? घर से निकाल दिया? क्यों? देख बेटा, मैं तो ये साफ साफ बता रहा हूँ, ये ना फालतू की दोस्ती यार, ये ना इसको एकदम छोड़ दे। तेरे कॉलेज का लास्ट ईयर है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दे। पापा देखो, मैं भी आपको कई बार बोल चुका हूँ, मैं बाहर जब घूमने जाता हूँ ना, मेरे को रोकने टोकने की जरूरत नहीं है। मैं यारों दोस्तों के साथ कहीं भी जाऊँ, मुझे खामा में परेशान मत किया करो आप। अरे ये उम्र मेरे मौज मस्ती करने की या टेंशन लेने की? खामा में पढ़ाई लिखाई की टेंशन लूँ? आपने बोला 12th कर लो, मैंने कर ली। अब आप बोल रहे हो यहाँ भी मेहनत करूँ? मौज मस्ती के लिए कब टाइम मिलेगा मुझे? मौज मस्ती के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे बहुत मौका मिलेगा मौज मस्ती के लिए। अभी मेहनत कर लेगा ना तो जिंदगी भर मौज करेगा। अरे ये अपनी ज्ञान की बातें ना अपने पास रखो, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझे? देख, अगर तू आज चला गया ना तो घर वापस मत आइयो, मैं तेरे से बहुत परेशान हो चुका हूँ। और मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ आपकी इन बातों से। जब देखो घर की दोस्त दिखाते रहते हो। जाओ नहीं यार आपके घर में। उसके बाद पापा ने मुझे बोला कि जा उन्हीं दोस्तों के साथ रह जिनके चक्कर में तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा है। उसके बाद मैं अपने सारे दोस्तों के पास गया मदद मांगने। मैंने उनको बोला कि मैं तुम लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। अब शुरू में तो कुछ लोगों ने मुझे रखा, लेकिन उसके बाद वो लोग भी मुझसे परेशान हो गए। पापा सही कहा करते थे कि जब मुसीबत आती है ना तो कोई साथ नहीं देता, तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। तो बस उसके बाद जब कोई रास्ता नहीं बचा, पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट की नहीं थी, तो जो काम मिला वो करने लगा। तो आज यही काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली ये मेरे ही घर का काम चल रहा है, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए हैं, हम देखने आए थे कि काम कैसा चल रहा है। तुम दिख गए तो मैंने सोचा कि मैं आके तुमसे बात कर लूँ। अच्छा, शादी कर ली तुमने? हाँ, शादी तो करनी थी ना, पर मुझे तुम्हें साल में देख के बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जो भी हुआ ना ठीक ही हुआ। मैं शायद यही डिजर्व करता था, और तुम्हारा भी फैसला सही था मुझे छोड़ के जाने का। देखो नितेश, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे क्यों महक, ऐसा क्या हो गया? क्या नहीं हुआ है? मैं तुम्हें बोल बोल कर थक चुकी हूँ कि अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओ, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता ही ना। मैं चाहती हूँ कि कल को मेरी लाइफ सिक्योर हो, मैं खुश रहूँ, और जैसे तुम्हारे हाल आते हैं उन्हें देखकर लग नहीं रहा है कि हम दोनों साथ रह पाएंगे। अरे महक, मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? इतना कुछ तो है मेरे पास। देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, अच्छा खासा पैसा है, बड़ा घर है मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। नितेश, ये सब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पापा का है। और तुम एक बात भूलो मत, आज जो तुम्हारे पास है वो कल तुमसे छीन भी सकता है। सही वक्त रहते हमें सही काम करने चाहिए। अगर तुम वक्त की वैल्यू नहीं करोगे ना तो वक्त भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा, और तुम पछताओगे इस चीज को लेके। और जो इंसान अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं होता ना, उसके पास जो भी हो वो उसे गवा देता है। आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अरे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? कमी नहीं है मुझे। अब भला मेरे जैसे लड़के के साथ कौन ही शादी करेगा जो ना जिम्मेदार हो, पूरा टाइम बस अपने बारे में सोचता हो। तुमने जो किया सही किया। पापा भी कितना समझाते थे कि बेटा मेहनत कर ले, अभी मेहनत कर लेगा तो पूरी ज़िंदगी मौज मस्ती करेगा। अब जब मेहनत करने का समय था वो सारा तो मैंने मस्ती में गवा दिया, और अब जब मुझे कुछ अच्छा काम करके अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, अब पूरी ज़िंदगी बस स्ट्रगल ही करना है। जो हुआ ठीक ही हुआ। देखो, तुम इस हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, अपने हस्बैंड को बोलकर उनकी कंपनी में तुम्हें एक जॉब दिलवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं,
बहुत मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है। पूरी लाइफ नहीं तो दूसरों के सहारे ही जिया हूँ। पहले पापा के पैसों पे जीता था, फिर दोस्तों के पास चला गया उनके साथ रहने, फिर उनके पैसों पे जीने लगा। अपना सब कुछ गंवाने के बाद अपने पैरों पे खड़ा होना सीखा है। अब तो खुद मेहनत करके खुद कमा के एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात रही कामयाबी की, अगर मेहनत करूंगा, अपने ऊपर ध्यान दूंगा तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूंगा। बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर। समझदार भी हो गए और जिम्मेदार भी। अगर कभी भी कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक मुझे बोल देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, एक अच्छे दोस्त की तरह। हाँ बिल्कुल। चले मैक। हाँ चलते हैं। ये कौन है, तुम इसे जानती हो? वो हम दोनों ना कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। साथ पढ़ते थे? ये मजदूर कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ता था? वो क्या है ना कि वक्त के सामने किसका ही जोर चलता है। सिचुएशन बन गई थी कुछ ऐसी, किसे ही काम करना पड़ा। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, वक्त पे किसका जोर चलता है। किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। बिल्कुल। चले मैक।